दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे आधार क्या है और घात क्या है। जैसे मैं लिखूं a के पावर m, तो यहाँ मैं पूछूं कि आधार कौन है और घात कौन है, तो ये आपका a आधार है और m आपका घात है। उसी तरह b पे m प्लस n लिख दूं तो इसमें क्या होगा, इसमें बेस आधार आपका b होगा और m प्लस n घात होगा। आगे समझते हैं। समान आधार वाले अंकों या अक्षरों को आपस में गुणा करने पर उनके घात जुट जाते हैं। जैसे 5 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 4। अब देखिए सब में आधार बराबर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। घात भले ही अलग अलग रहे या सेम रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा पहला कंसेप्ट यही है कि समान आधार अगर अंकों का या अक्षरों का है तो आपस में गुणा करेंगे तो उनके पावर यानी घात जुट जाएंगे। ये देखिए समान आधार है तो ये 5 हो गया, अब यहाँ जुट जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, ये आपका 5 पे घात 9 हो जाएगा। इसी तरह आगे देखिए, अगर मैं लिखूं 2 गुणा x गुणा 2 y 2 पे पावर y गुणा 4 की पावर z, तो अब देखिए यहाँ तो सेम पावर है, सॉरी समान आधार है, लेकिन यहाँ 4 समान आधार नहीं है, अर्थात हमें इसको 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं 2x 2 पे y। अब देखिए 2 किसका स्क्वायर है, तो 2 का, तो 2 के पावर 2 और ये उसके पावर z है। तो आगे भी पढ़ेंगे हम रूल कि अगर a के पावर n और ये सबके पावर में m है तो a n गुणा m हो जाएगा। उसी तरह 2 के पावर x गुणा 2 के पावर y गुणा, अब देखिए 2z हो जाएगा, 2 पे पावर 2z। अब देखिए समान आधार हो गया, तो समान आधार हो गया और गुणा किए हैं तो ये सब आपस में जुड़ जाएगा, तो x प्लस y प्लस 2z हो जाएगा। आइए इस पे बेस अब क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 5 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 4, देखिए
आधार समान है कि नहीं, तो आधार समान है तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, 2 4 6 जुड़ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए आगे सवाल, 2/3 की पावर 2 गुणा 2 के पावर 5 -3 गुणा 3 के पावर 3/5 की पावर 2, इसका मान निकालना है। तो अब देखिए आधार हमारा एक अंक भी आ सकता है, वो भिन्न में भी हो सकता है, जैसे 2/5, 2/3, 3/5, ये भी आधार है। और इसके लिए अब रूल समझते हैं कि अगर पावर माइनस में है तो उसको हम प्लस में करेंगे तो क्या होगा। तो कोई अगर अंक है भिन्न है, जैसे a/b है और घात -1/2 है, तो इसको हम प्लस करेंगे पावर को, तो ये बेस, ये हर और अंश आपस में बदल जाएंगे, अर्थात ये b ऊपर चला जाएगा और a नीचे चला जाएगा, जिसके चलते हमारा ये घात प्लस में हो जाएगा। उसी तरह देखिए 2/3 के पावर 2, ये देखिए यहाँ माइनस पावर है तो हम यहाँ हर को अंश में ले जाएंगे और अंश को हर में, तो हमारा पावर प्लस हो गया। अब देखिए 3/5 पे पावर 2। अब देखिए अगर a/b है और इसके पावर 2 है, तो इसका मतलब ये a का भी पावर 2 है, ये b का भी पावर 2 है। इस कोष्टक के चलते जैसे a पे पावर 2 और ये b पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 पे 2, 3 पे 2, ये 5 पे 3, 2 पे 3, ये 3 पे 2, 5 पे 2। अब देखिए यहाँ 2 पे 3 है, यहाँ 2 पे 2 है, तो 1 2 2 2 कट गया, 1 2 बच गया। यहाँ देखिए 3 पे 2 और 3 पे 2, ये भी कट गया। 5 पे 2 और 5 पे 3, तो 2 5 कट गया, तो 1 5 बच गया। अब देखिए हमारे पास बचा क्या, 5/2 बचा। ये हमारा आंसर हुआ। अब आगे सवाल देखते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब देखिए a/b है, तो अगर हम b को अंश में ले जाएं तो a b पे -1, देखिए यहाँ b पे 1 है, यहाँ 1 पे भी 1 है, तो जब हम नीचे से किसी को ऊपर ले जाएंगे तो उसका पावर माइनस हो जाएगा। जैसे 2/3 पे पावर 3, तो हम अगर इसको ऊपर ले जाना चाहें तो 2 गुणा 3 पे पावर -3 हो जाएगा। चलिए इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। जैसे 5 पे 8 भागा 5 पे 3, इसका मतलब 5 पे 8/5 पे 3 है। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, ये
इस बार पावर घट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा और ये 5 पे पावर, 5 आपका आंसर आएगा। और इसका मतलब होता है 3125। यहाँ भी समान आधार ही है, लेकिन ये भाग नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसीलिए इसका पावर घट जाएगा। अगर यही मल्टीप्लाई में होता इसका पावर जुड़ जाता। अब देखिए 2 के पावर 55 गुणा 2 के पावर 60 माइनस 2 के पावर 97 गुणा 2 के पावर 18। अब देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ बेस बराबर है तो पावर हमारा जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर ये 5 6 5 11। अब देखिए माइनस 2 के, यहाँ भी बेस समान है तो 2, और ये अगर बेस समान है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। 8 7 15 हासिल लगा 1 1 1 2 9 11। अब देखिए 2 के पावर 115 माइनस 2 के पावर 115, ये आपस में कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यदि a बराबर 2 b बराबर 3, तब हमारे पास 5 सवाल हैं। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहला a के पावर a प्लस b के पास पावर b कितना होगा। तो a का मान 2 है और a पे a है तो 2 पे 2 हो जाएगा। ये b का मान 3 है और b पे b रखना है, यानी 3 पे 3 रखना है। तो 2 के पावर 2 4 और 3 के पावर 3 27, 27 4 31। अब देखिए इसको देखते हैं। a के पावर b, a का मान है 2 तो 2, a के पावर 2 है, सॉरी a के पावर b है, b का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। b का मान 3 है, उसके पावर a है, a का मान 2 है, 2 हो जाएगा। 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 3 के पावर 9, सॉरी 3 के पावर 2 9 हो जाएगा। ये आपका 9 8 17 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल, a के पावर b, a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। देखिए a का मान 2 है, b का मान 3 है और टोटल का पावर है a का मतलब 2, तो 2 पे भी पावर है बटा 3 का भी पावर 2 है। तो 2 का पावर 2 4, 3 के पावर 2 9। ये आपका आंसर हो गया ये चौथे का। अब देखिए पांचवे का, 1 बटा a प्लस 1 बटा b इसके पावर a। तो सबसे पहले अंदर हल कर लेते हैं। यहाँ करते हैं b का गुणा और यहाँ करते हैं a का गुणा और नीचे हर में गुणा करते हैं ab और पावर a। अब देख b का मान 3, a का मान 2, a का मान 2, b का मान 3 और सबके पावर में 2। अब देखिए 3 2 5 के पावर 2 का मतलब 25, 2 3 6, 6 का पावर 3, सॉरी 2 3 6, 6 के पावर 2 का मतलब 36। ये आपका 25 बटा 36 आंसर हो गया। ये कितना है? अब यह सवाल हल करते हैं। अब देखिए 5 पे पावर n प्लस 3 माइनस 6 गुणे 5 पे पावर n प्लस 1
अब देखिए, जैसे हमने बोला था पहले कि अगर आधार समान है तो अगर आपस में वो गुणा होता है तो उसका पावर जुड़ जाता है। जैसे a के पावर 2 गुणा a के पावर b है, ये देखिए समान आधार है तो हमारा पावर जुड़ जाएगा। a प्लस 2 प्लस b हो जाएगा। अर्थात अगर प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है तो हम इसको एक पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाले सवाल में है कि 5 पे पावर n प्लस 3, तो ये n प्लस 3 कब हुआ होगा? जब ये 5 पे n गुणा 5 पे 3 रहा होगा, तभी तो होगा कि समान आधार है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह आगे देखिए 6 गुणा 5 के पावर n गुणा 5 के पावर 1, तभी ये आधार समान है तो आपस में n प्लस 1 जुड़ जाएगा। अब नीचे देखिए 9 गुणा 5 पे n माइनस 2 गुणा 2 पे पावर n गुणा 5 पे पावर n। अब देखिए 5 के पावर n यहाँ भी है, 5 के पावर n यहाँ भी है, 5 के पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम ऊपर भी कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। तो 5 के पावर n यहाँ बचेगा 5 के पावर 3 माइनस 6 गुणा 5 की पावर 1। तो 1 का मतलब न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9, यहाँ 5 के पावर n ले लेते हैं, यह आ जाएगा 9 माइनस 2 के पावर 2। देखिए 5 के पावर n से 5 के पावर n यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 5 के पावर 3 का मतलब 125 माइनस 6 5 30, ये 9 में से 2 दूना के 4। अब देखिए 125 में से 30 गया, ये आपका बचा 95 और 9 में से 4 गया, ये आपका 5, ये बचा आपका 19 बचे 95। अभी बात करते हैं, देखिए 16 गुणा 2 के पावर n 2 पे पावर 1, क्योंकि समान आधार है, गुणा हुआ होगा तो n प्लस 1 जुड़ा होगा। 4 गुणा 2 के पावर n। अब देखिए 16 गुणा 2 के पावर n गुणा 2 के पावर 2 माइनस 2 गुणा 2 के पावर n गुणा 2 के पावर 2। देखिए समान आधार है, ये आपस में जब गुणा होगा तो पावर n का n प्लस 1 2 जुड़ जाएगा, उसी को हमने तोड़ कर लिखा है। अब देखिए 2 के पावर n दोनों तरफ कॉमन लेते हैं, ऊपर नीचे 16 2 के पावर 1 का मतलब 2, यहाँ 2 के पावर n कॉमन हो गया 4, 2 के पावर 1 16 गुणा 2 दूना की 4 माइनस 2 के पावर n गायब हो गया है तो 2 के पावर 1 यहाँ है, 2 के पावर 2 यहाँ है, तो 2 कितना आ जाएगा 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब 8। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 16 दूना के 32 माइनस 4, 16 चौके 64, 64 माइनस 8, ये आ जाएगा 28, ये आपका हो जाएगा 56, ये आपका कट कर आ जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए एक बटा 2 के पावर माइनस 1/2 कितना होगा? तो हमने बताया था अगर पावर माइनस में है तो हमें अंश को हर में और हर को अंश में लिख देना है। देखिए ये एक नीचे लाएंगे, 1 हो जाएगा, ये √2 ऊपर ले जाएंगे, √2 हो जाएगा।
तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। अब देखिए √2 का मतलब होता है 2, और यहाँ 2 छुपा रहता है, इसको हम नहीं लिखते हैं, और इसका पावर 1 होता है। तो ये जो अंश होता है पावर में, वो जो अंदर रहता है रूट के उसका पावर दिखाता है, और ये जो पावर का हर होता है वो हमें रूट बताता है। तो √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 और इसका पावर 1/2। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुणा 1/2, मतलब 1/4। अगर हम इसको रूट में लिखना चाहें तो अभी बताया कि जो हमारा अंश होता है वो इसका पावर बताता है, और जो ये हर होता है ये रूट को बताता है। तो ये इस रूट का क्या नाम 4, और 2 के पावर कितना 1, अर्थात ये आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इससे आपको कितना हेल्प मिला।